जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। श्री सदगुरु भ्योनो भक्ति योगाश्रम खलवा का शिष्य में दुबे जी। आज महाराज जी का कृपा हुआ, आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। धन्य है गुरुदेव जिन्होंने मुझे उस योग्य समझा। कहते हैं ना, जा पर कृपा पर भूखे हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। अगर आप परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा भी आप पर सदैव कृपा बरसाते रहेंगे। ऋषु बाबू आ गए, स्वामी जी की जय हो। अजय जी भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। चंदन बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। चलिए धीरे धीरे सारे लोग आ जाएंगे। कंचना जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। चलिए अच्छा है। अब हम लोग सर्वप्रथम अपने माता पिता और महाराज जी का स्तुति वंदना कर लें, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। ये आरती दीदी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। सारे लोग हाथ जोड़ लें और मालिक के चरणों पर ध्यान दें। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय। चलिए अच्छा है। धीरे 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 लोग बढ़ते ही जाएंगे। अमित बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। लगता है इनका नाइट ड्यूटी है या दिन ड्यूटी है, दिने है। चलिए अच्छा है। कुछ कर्म करना चाहिए। परिवार है, माँ बाप हैं, घर द्वार है, बाल बच्चा है। अगर कर्म नहीं करेंगे तो परमात्मा के मन में भी दुख होगा कि हमने उसको भेजा कि सृष्टि की देखभाल करना, कल्याण करना, जीवों की रक्षा करना। तो ये हमारा दायित्व तो बनता है कि सबको साथ में लेकर के चलते हुए उस परम गति को पा लेना। ऐसा नहीं है कि हम अगर भजन कर रहे हैं और भजन करते में अगर हम मर गए, नहीं मर सकते हैं। भजन करते हुए कैसे कोई मरेगा? जब भजन परमात्मा का हम करते हैं तो सदैव परमात्मा खुश रहते हैं। क्यों उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। हमारा सारा काम जब सब हो जाएगा और जब हमारी इच्छा करेगी कि नहीं परमात्मा अब हमें आप में आना है, हमारे अंदर वो पात्रता आ जाएगी, तब वो खुश होंगे, बोलेंगे आ जाओ मेरे लाल, तुम्हारा इंतजार है, तूने बहुत संघर्ष किया है। ये आ गए सत साहेब बंदगी साहेब जी, बबूलाल जी, बाबूलाल जी। चलिए साहेब बंदगी साहेब जी। कहते हैं ना कि नदिया एक घाट बहुतेरा, आ कहे कबीर समझ के फेरा। नदी एक ही है, जाना उसी जगह है, लेकिन रास्ता अलग अलग है। अगर फेर वाला रास्ता से जाएंगे हो सकता है कि टाइम ज़्यादा लगे, न पहुंच पाए। अगर शॉर्टकट रास्ता जाएंगे हो सकता है कि रास्ते में खाई हो, गिर भी सकते हैं। इसलिए सारथी बढ़िया चाहिए। सारथी वैसा हो कि जो उस राह से ले जाए कि हमें दिक्कत भी ना हो और हमारे चलते किसी और को भी दिक्कत ना हो, और हम हंसते हंसते
उस परम धाम परमानंद को प्राप्त हो जाए। ऐसे सारथी होना चाहिए। और वैसे सारथी का नाम होता है सद्गुरु। वो सद्गुरु होते हैं जो सबको संभाल करके और उस परम धाम को ले जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जो लिखा होगा वो होगा, ऐसा नहीं है। अगर लिखा होता ना भाग्य में और वही होना होता तो ये शास्त्र नहीं लिखता कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा आ जो जस करही तस फल चाखा। वो लिख देते, जो ऋषि मुनि थे ना, वो लोग लिख देते हैं कि भाग्य प्रधान विश्व कर राखा, आ जो भाग्य में लिखा वही फल चाखा। ऐसा नहीं है। अगर जो व्यक्ति पढ़ाई करता है लगन से, उसको नौकरी ढूंढना नहीं पड़ता है। वो सांसारिक कामयाबी उसको अपने आप मिल जाती है। आप लोग देखे होंगे कॉलेज से भी लड़कों को उठा लिया जाता है कि चलो भाई, इस कॉलेज से लड़का जो टॉपर है उसके लिए ऑफर आ जाता है। और जो नहीं पढ़ता है वो क्या कहता है कि सरकार के पास व्यवस्था नहीं है। अब आप बताइए, सरकार के पास व्यवस्था नहीं है, अगर हम भजन करेंगे तो मालिक हमको छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर भजन ना करें, खाली हम घूमें आए जाएं, 10 रुपया खर्चा कर दें, तो मालिक उससे खुश होंगे? नहीं होंगे। वो सीधे कहेंगे कि हमको तुम्हारा रुपया क्या होगा, इन लोगों का समाज में तुम जो कर रहे हो क्या होगा? कुछ नहीं। अरे मेरा भी काम करते रहो और ऐसे समाज में घूमते रहो, तब न तुमसे भी किसी को ज्ञान मिलेगा। तो मालिक का कार्य करेंगे तो मालिक सदैव आपके साथ रहेंगे और रहे हैं। और जिनको शक होगा ना, वो जाकर देखेंगे खलवा धाम में। त्योहार में लोग और जगह कहीं कहीं जाता है लोग, लेकिन खलवा धाम एक ऐसा धाम है कि नित्य 40, 50, 60, 70, 100, अतवार को 2000, 4000, 5000 लोग प्रसाद पाते हैं। और मजाल है कोई कह दे कि हमसे मांगा जाता है कुछ। कोई आज तक रिकॉर्ड है, या जो उपदेशी हो या वो गैर हो, जो नहीं उपदेश लिए हैं आश्रम पर जाते हैं और कोई कह दे? नहीं कहा जाता है। उस आश्रम पर एक चीज सबसे कहा जाता है, ये जिम्मेवारी समझी जाती है कि उनको ये ड्यूटी मिलता है। मालिक थे ना, तभी से ड्यूटी है। वहाँ ड्यूटी लगता है कि पूछो, जो भी जाते हैं, आप भी जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कितने आदमी हैं। ये नहीं पूछा जाएगा कि आप क्या लेकर आए हैं, आप कुछ चढ़ाए हैं कि नहीं चढ़ाए हैं। नहीं, कोई दान नहीं। वहाँ ये पूछा जाता है कि कितने आदमी हैं। हाँ तो 20 आदमी हैं। फिर दूसरा गाड़ी आती है, पूछा जाता है कि आप लोग कितने आदमी हैं। हाँ तो 10 आदमी हैं। और जो पूछने वाले गुरु भाई होते हैं वो तुरंत भंडारा में जाते हैं और कहते हैं कि 30 आदमी, 20 आदमी। वो सबको जोड़ के नहीं बताएंगे, वो जितना लोग आएंगे उतना वो बताते जाएंगे। और जो भंडारा में रहते हैं वो सब नोट करते जाते हैं कि हाँ 50 आदमी, 100 आदमी, 200, 500, 400। उसके बाद एक्स्ट्रा में 50 आदमी का भंडारा बनता है। एक्स्ट्रा में बनता है, ये नहीं कि जितने लोग आए हैं एडजस्ट करके खिला दो। नहीं, महाराज कहब कि हो संत राजा होला हो। जरा राज में प्रजा अगर दुखी होके तो राजा हो। राजा के दरबार में तो सबको खुश रहना चाहिए, तभी ना वो राजा कहलाएगा। देखिए, जो भी जाता है भर पेट, थोड़ा नहीं, भर पेट। आज जिस तरह घर में मेहमान को खिलाया जाता है, वैसे वहां प्रसाद मिलता है, पूछ करके मिलता है। और ले लीजिए, और ले लीजिए। कहां से आता है? ये मालिक की कृपा है, गुरु की कृपा है। तो जब वहां उतना हो सकता है
तो उनके शिष्य हम लोग हैं। क्या क्या हम लोग उसमें का 1% भी नहीं निकल सकते हैं? ये आंखों देखी घटना है, कहीं सुनी छोड़ दीजिए। ये आंख से दिखता है कि हाँ, महाराज जी के दरबार में खलवा धाम में नित्य 100-150 लोग प्रसाद पाता है, और हम लोग उन्हीं के शिष्य हैं। क्या हम लोग महीना नहीं तो 6 महीना पर कम से कम 200-400-500 लोगों को प्रसाद पवाने का पावर नहीं रखते हैं? रखते हैं। ये भाग्य में नहीं लिखा है, ये कर्म पर डिपेंड करता है। जब हम उस परमात्मा को याद करेंगे, जब अपने परिवार के जैसा सारा दुनिया को समझेंगे, हमारे अंदर डर होगा कि नहीं, कोई तीसरा है जो सबको चला रहा है, उसके नज़र में हम न गिरें। हम जितने में हैं उतना ही में दान पुण्य करेंगे, भंडारा कराएंगे, सेवा करेंगे। हमारे पास नहीं सकान है 50,000 1 लाख खर्चा करने का, हमारे पास सकान है 10,000 5,000 खर्चा करने का। हम उसी का खिचड़ बनाकर प्रसाद वितरण करेंगे मालिक के नाम पर, ताकि मालिक देखेंगे ना तो कहेंगे ना कि माँ बिना बछड़ा पिता बिना घोर, अनाथ ढेर तो थोरो थो। ढूंढना चाहिए कि जहां मौका मिले सेवा का कर देना चाहिए। अनजान जगह, अपनों में नहीं, अपनों में तो आप खाएंगे और खिलाएंगे। अनजान जगह जहां से 1 गिलास पानी का अपेक्षा न हो, साधु महात्मा भीखा दुखी खिलाना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, देख रहे हैं कि छोटा छोटा बच्चा है, सब उन लोगों को प्रसाद बना करके खिला दीजिए, मालिक को खुशी मिलेगी। मालिक के नाम पर प्रसाद वितरण कीजिए। जाइए, आज देखिए पंजाब एक ऐसा शहर है कि हमको लगता है कि हरियाणा पंजाब इतना अमीर कोई नहीं है। हम गए थे जब अमरनाथ, वहाँ इतना लंगर लगा था कि एक दिन में 3 लाख 4 लाख रुपया खर्चा करने वाले थे लोग वहाँ, और किसी के जुबान से कोई कह दे पैसा, सबके जुबान में एक ही चीज रहता था, भोले 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 भोले, बम बम भोले। जो भी दिखता था उससे पूछते थे, भोले प्रसाद पा लीजिए, भोले ये खा लीजिए। और क्या नहीं है वहां, गए हो देखे होंगे, या आप लोग भी देख लीजिएगा, वीडियो में दिखाई देता है कि हाँ भाई लंगर चल रहा है, हर वो चीज मिलता है। जो होता है ना 56 भोग, वैसे वहां व्यवस्था है। किधर वो लोग गरीब हो गए? नहीं हो सकते हैं गरीब। दान पुण्य करने से इंसान गरीब नहीं हो सकता है। उसके घर में रोग ब्याध केस मुकदमा ये सब कुछ नहीं होगा। कहां से होगा? वो तो अपना निकाल दे रहा है ना। पहले के जमाने में आप लोग देखे होंगे कि जब गेहूं दौरी होता था, जब रास बिटराता था तो उसमें से निकाल दिया जाता था। भले उस समय लोग गरीब थे, लेकिन सारे लोग खुशहाल थे, सबके अंदर भावना थी, भक्ति थी। और आज अधिकांश लोगों के मन में होता है कि सब ठग है, ये ठग है, भेष बना करके भीख मांग रहे हैं। अरे धन्यवाद मनाओ उस परमात्मा का कि वह भेष बनाकर भी आपके पास तो आए। परमात्मा ने आपको मौका दिया सेवा करने का, कर दीजिए सेवा। छोड़िए उनका कर्म उनके साथ, आपका कर्म आपके साथ। मालिक कहते थे कि हो ये भेषवा के इज्जत होला हो, ये भेषवा कहीं देखी हो सेवा कर देवे के चाहे, अंदर क्या है वो जाने। आप लोग सुने में होंगे, एक भजन आया था अनूप जलोटा का, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी धुने गाने लगी। ऐसी लागी लगन, राना ने विष दिया मानो अमृति पिया, वो तो सागर में सरिता लगाने लगी।
वो तो गली गली हरी धुने गाने लगी, ऐसी लागी लगन। अगर जहर भी मिला तो वह अमृत हो जाता है। परमात्मा में वो पावर है। बहुत से लोग कहते हैं कि फलाने को जहर दे दिया गया। कैसे दे देगा कोई? अगर आप उस परमात्मा के सानिध्य हैं तो आपको कोई मार सकता है? नहीं मारेगा भाई। आप लोग देखे होंगे कि बहुत ऐसे लोग हैं जो कहीं जाते हैं और परमात्मा नहीं चाहते हैं उनको बुलाना, तो एक्सीडेंट हो जाता है, फिर भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। ये सत्य है। वो सबको देखते हैं, सबका कर्म देखते हैं। जिसका जैसा कर्म होगा वैसा फल वो दे देते हैं। कर्म का ही फल मिलता है। राजा परीक्षित को हुआ था ना कि सांप काटेगा, सांप के काटने से ये मरेंगे, लेकिन उन्होंने कर्म किया, मुक्ति मिली ना। मृत्यु तो सत्य था भाई, मरना है। वो जान गए थे कि हाँ 7वां दिन काटेगा वो आकर, वो अकाल है। कर्म तो किए थे तो सजा तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन जब उनकी चेतना जागृत हुई, ऋषि महात्माओं को बुलाएं, तो उन्होंने उपाय बताया ना कि कर्म द्वारा उसको काटा जा सकता है। कर्म किया गया, भागवत की प्राप्ति उनको दी गई। होता है, कर्म करना पड़ेगा। अच्छा कर्म करें, सत्कर्म करें, जिससे हमारा कल्याण। महाराज जी कहवे बात के हो नमवा के जाप करल हो, भजन करे के चाहे, भजनिया कर। हम लोग क्या समझते थे कि बस भजन ही काफी है, भजन करते रहेंगे कल्याण हो जाएगा। अरे जब आप भजन करते रहेंगे ना तो मालिक आपको तुरंत पटरी चेंज करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसी पटरी पर चलाते रहेंगे। भजनिया जब स्टार्ट होगा ना, टाइम पकड़ेंगे, हथौड़ा सही टाइम पर मारेंगे ना, तो आपके अंदर प्रोग्रेस होगा, आपकी चेतना जागृत होगी और मालिक उस पर कंट्रोल करेंगे। वो दिशा निर्देश देंगे कि ऐसे करो। जैसे जैसे आपका पटरी चेंज होगा वैसे वैसे ज्ञान आपके अंदर बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं है कि कह देने से या सुन लेने से होगा, करने से होगा। आज भी इतना कोठरी है ना, सब में बैठ करके लोग भजन करते हैं। बहुत ऐसे भक्त जाते हैं जो सो जाते हैं प्रसाद पाओ करके। महाराज जी कहब एक दानवा के ये जो प्रसादिया लोग खाला ना, बड़े बड़े दांत हो, पेटवा फाड़ के निकाल दी। अगर भजनिया जे ना करी आ संत के दाना जे खाई, पेटवा फाड़ के निकाल दिए से कि बहुत बढ़न दांत होला हो। इसलिए भजन जरूरी है, भजन जरूरी है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नरुत रहु पारा। और सोचिए कि उस नाम में कितना शक्ति है कि कलयुग में उस नाम को जिसने लिया और जब उसका स्वरूप का साक्षात्कार वो किया, जिसको गीता में कहे हैं ना कृष्ण कि जन्म और कर्म को तत्व से जिसने जाना वो परमानंद को प्राप्त हुआ। जन्म और कर्म को तत्व से जानना पड़ता है, और जो जानता है वही तत्व ज्ञानी कहलाता है, वही तत्वदर्शी है। वही वशिष्ठ जी राम जी को बताए थे, तो राम जी तत्वज्ञानी कहलाए और पुरुष में उत्तम हुए, पुरुषोत्तम का उपाधि मिला। ये जरूरी चीज है। नाम का गुणगान बहुत बड़ा है। कहें काम है करूं नाम बढ़ाई,
राम न सकहि नाम गुण गाई। सोचिए, भगवान राम जी अपने नाम लेते थे? कोई भी अपना नाम लेता है? नहीं लेता है। इससे क्या प्रमाणित होता है कि वह नाम कोई और है। तभी तो राम जी लेते थे। कौन दिया था? वशिष्ठ जी दिए थे। वशिष्ठ जी कौन थे? तत्वज्ञानी थे, सदगुरु थे। तो कोई सदगुरु न देंगे भाई। और जब दिए हैं तो हम लोग के अंदर परिवर्तन होना चाहिए ना। ये जरूरी चीज है। सांसारिक सुख से मत बुझ जाइए कि हमारा सब कुछ सुखी है तो हम खुश हैं। अरे आप नहीं रहेंगे तब उनका क्या होगा? आप रहें या न रहें तब भी उनको उसी तरह से परमात्मा ध्यान दें, उनकी सदैव विजय होती रहे। इसलिए हर माँ बाप को, हर शिष्य को भजन भक्ति करनी चाहिए, ताकि हम अगर चले भी जाएं तो हमारे बच्चों को, हमारे चाहने वालों को कभी कोई कष्ट न हो। सुने हैं ना कि एक अगर भक्ति करके कोई साधु बन जाते हैं तो 7 पुश्त तर जाता है। एक अगर कोई साधु बन गया परिवार में तो 7 पुश्त तर जाता है भजन भक्ति करने के चलते। यही चीज मैं बार बार आप लोगों से भी कहता हूं कि जिनका उम्र 55-60 हो गया, 50 फान गए और घर वाले आपको निश्चिंत छोड़ दिए हैं, और एक बार भी अगर भूल से वो कह दिए कि दादाजी पापा अब आप भजन भक्ति कीजिए, छोड़िए चिंता, हम लोग सब संभाल लेंगे, उसके बाद भी अगर आप वहां रहते हैं ना तो सोचिए, विचार कीजिएगा मन में कि क्या आप सही कर रहे हैं, माया में ग्रसित हैं। तो अगर माया में ग्रसित हैं तो संत के शरण में जाने से फायदा क्या होगा? अगर मालिक के याद में भजन भक्ति में लग जाते हैं, घर ही में रह करके मालिक का गुणगान करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपका कल्याण हो जाएगा, और आपके साथ साथ आपके बच्चे नाती पोता सबका कल्याण होगा। जो छोटे छोटे बच्चे होंगे, जब आप बैठेंगे मालिक को याद करेंगे, चर्चा करेंगे, सत्संग सुनेंगे, वो बच्चा लोग ही बैठ करके सुनेगा, संस्कार बदल जाएगा, सबके अंदर धर्म में रुचि आ जाएगी। ये जरूरी चीज है, और आपका भी कल्याण होगा। आगे चल करके मालिक के लिए आप बैराग ले लेंगे कि चलो भाई उस परमात्मा को अब याद करते हैं। भक्ति हो गया, हमारा ज्ञान हमें मिल गया, और परिवार वाले बोल ही दिए कि अब आप जाइए भगवान के याद कीजिए, तो बैराग ले लेंगे। ये वो कोठरी आराम से लेकर के अपने कोठरी में महाराज जी को रखेंगे, अपने इष्ट को रखेंगे, देवी देवता को रखेंगे, शाम सुबह आरती करेंगे, भजन भक्ति करेंगे, स्वयं आप में परिवर्तन हो जाएगा। आपके मोहल्ले वाले, आपके रिश्तेदार सब कहने लगेंगे, आपका पहनावा बदल जाएगा, आपका वाणी बदल जाएगी, आपका हर एक चीज बदल जाएगा। कब? कि जब आप भजन भक्ति करेंगे तब। विचार कीजिए ना भाई, दुबे जी अगर गलत कह रहे हैं तो बताइए कि हाँ गलत हम कह रहे हैं। हमने अभी तक जो भी किया वैसा बना ना। संसार में जो लोग जो भी करता है तो कर्म के अनुसार उनका स्वरूप भी और चाल ढाल भी और वस्त्र भी हो जाता है, और ये इतिहास गवाह है कि जो भजन भक्ति में आते हैं उनका आचरण, पहनावा सब कुछ बदल जाता है। और कुछ नहीं बदला, अगर पहले ही जैसा है और कहते हैं कि हम परम भक्त हैं, क्या प्रमाण है भाई? तो प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। तो प्रमाण देने की जरूरत नहीं है तो फ्री में जाकर बैठकर खाने की क्या जरूरत है? उस समाज में जाने से क्या जरूरत है?
वहां जा रहे हैं यही जनाने ना कि हम भक्त हैं, हम परमात्मा को याद करते हैं। तो जब परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा जिसमें वास करते हैं उस तरह से आप बनिए ना। आप भी अब बड़े हो गए ना, परमात्मा के नजर में तो आप बड़े हो गए। 50 के बाद 55-60 में आप बड़े हो गए, आप भी बाप बनिए, आगे बेटा ही बन के रहिएगा जीवन भर। बनना पड़ेगा, तभी भक्ति पूर्ण होगी। किसी का भी सत्य है, कड़वा है, लोग कहेंगे कि दिखावे की जरूरत क्या है। अरे सब कोई दिखाता है भाई, धरती पर कोई नहीं है। अरे जब समुद्र इतना बड़ा है, कुछ नहीं छुपाता है अपने अंदर, समुद्र में कुछ भी डाल दीजिए वो बाहर फेंक देता है। नदी अपने अंदर कुछ नहीं छुपाती है, यह धरती अपने अंदर कुछ नहीं छुपाती है, तो आप और हम छुपा लेंगे? कैसे छुपाएंगे? कहना आसान है, सब लोग कह देता है कि भक्ति दिखाई नहीं जाती है, और जो दिखाता है वो भक्ति नहीं, हो तो ढोंग करता है। अरे वो ढोंग करता भी है ना तो उतना देर उसके बारे में सोच करके तब स्वरूप में आता है। जो लोग बड़े बड़े टीका करते हैं ना, वो ऐसे टिकवा नहीं होता है, वो बैठ के चंदन घसते हैं, उनके मन में प्रेम रहता है कि हे भगवान इतना सुंदर हमारा टीका हो कि कोई देखे तो कहे कि हाँ ये महात्मा जी अच्छे हैं। वो वस्त्र ऐसे पहनते हैं कि हे परमात्मा हम आपके नाम पर ये वस्त्र पहन रहे हैं, अच्छा लग रहा है हमारे अंदर। वो दिखता है, जो सोचते हैं वही आप करते हैं, और जो करते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। सब कोई जो जैसा सोचता है वैसा ही वो बनता है। चलिए अच्छा है, होना भी चाहिए। आगे प्रभु की माया, अपने राम को तो बस कहना है, जो लोग करेंगे अच्छा है। जिनको मालिक से प्रेम है, परिवार से निवृत्त हो गए हैं, जिनको लग रहा है कि नहीं मालिक के लिए हमको 2-4-10 दिन समय निकालना अच्छी बात है, निकालना चाहिए, उनके लिए स्वागत है। आइए मालिक की चर्चा करेंगे बैठ करके। 2 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी, 20, 100, 150 जब होंगे तो उसी में कोई ना कोई तो कहेगा ना कि अब मेरे तो गिरधर गोपाल है, दूसरा ना कोई, मेरे अब मालिक हैं, मैं मालिक के लिए अब समर्पण कर दिया हूँ, आप चाहे जैसे रखिए, हमें बस आप ही के नाम पर जीना है और आप ही के नाम पर मरना है। तब ना आनंद आएगा, तब ना दुनिया कहेगी, पूरा भारत कहेगा कि हाँ भाई खलवा धाम भी एक धाम है, देखो खड़े हैं लोग खलवा धाम के शिष्य। जब चलिएगा तो लोग कहेंगे कि हाँ भाई ये लोग आए हैं, खलवा धाम के शिष्य हैं। ऐसे गुरु के शिष्य हैं जिसने लेना नहीं सीखा, देना सीखा। आप ही के परिवार वाले आपको पैसा देंगे, आपके पास इतना महाराज जी पावर दे देंगे कि आपके परिवार वाले ही आपको खर्चा देंगे कि लीजिए खर्चा, मालिक का चर्चा कीजिए, हम लोग मस्त हैं। आप तरसिएगा कि हमारे घर में कोई ये खबर ना आए कि किसी का तबीयत खराब है। नहीं होगा, नहीं हो सकता है भाई, नहीं होगा ऐसा। कैसे होगा? नहीं होगा। विश्वास नहीं आ रहा है ना, तो कहीं कहीं आप लोग देखते होंगे कि सारा रुपया लग जाता है, तबीयत खराब होती है, सारा धन लग जाता है, उसके बाद बीमारी ठीक हो जाती है। और कहीं कहीं ऐसा भी देखे होंगे कि सारा धन लग जाता है फिर भी बीमारी ठीक नहीं होती है, आदमी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, धन भी गया, शरीर भी गया। कहीं कहीं होता है कि धन चला गया फिर शरीर सही हो गया, तो जब सही हो ही होना ही था तो धनवा क्यों गया? ये तीसरा कोई है जो सबको देखता है। सबके नचावत राम गोसाई, नाचत नर मरकट के नाई।
सबको वह परमात्मा वो ब्रह्म सबको नचाते हैं, जिसने पूरी सृष्टि को रचा है ना। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही तो सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, अभी नहीं पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही तो सृष्टि चला रहे हैं। वो सबको देखते हैं और हमारा प्रारब्ध ही हमारे सामने आता है। निर्णय हम लोगों के हाथ में है। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, गलत करेंगे तो गलत मिलेगा, ये सत्य है। अब हम लोग चले रामायण पर। वो जो सारे लोग मरे थे, वो कपटी साधु जो राजा प्रताप भानु यहाँ गए थे, ये लोग जब दूसरे युग में आए हैं ना, लंका की उत्पत्ति हुई है। वैसा जगह है, कौन सा जगह है, उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई में घेरे हुए है। उस दुर्ग के मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत पारकोट है, जिसकी कारीगरी वर्णन नहीं किया जा सकता है, वह लंका है। उसके बाद वो क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, हरि प्रेरित जहि कल्प जोई, अजातु धानपति होई, असुर प्रतापी अतुल्य बल दल समेत बस सोई। कहते हैं भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में जाकर बस जाता है। रहे तहां निशिचर घट भारे, अते सब सुरन समर संधारे। अब तह रह एक शक्र के प्रेरे, आरक्षक कोटि जक्षपति केरे। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। सब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। यानी कि जब देवताओं ने सब राक्षसों को मार पीट करके भगा दिए, तब वहां कुबेर के जो वो रहते हैं, करोड़ों रक्षक रहते हैं। 10 मुख कतहु खबरी असिपाई, आसेन साज गढ़ घेर सी जाई। देखी विकट भट बड़ी अटकाई, अजक्ष जीव लय गए भय पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जाकर घेर लिया। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेनाओं को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। जब होता है ना कहीं कहीं कि जब चारों तरफ से लोग कांव 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 करने लगता है, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वहां से उठ करके हट जाता है। वहां लड़ाई वो नहीं करता है, छोड़ देता है समय पर कि समय जवाब देगा, चलो यहां से, परमात्मा जवाब देंगे। वही हुआ है यहाँ। सारे लोग भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा, आ गयो सोच सुख भयो विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, आ किन्हीं तह रावण राजधानी। कहते हैं तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा, उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी बना ली। इसलिए कि यहाँ दूसरा कोई आ नहीं सकता है, इसको बनाओ राजधानी, जिसका नाम लंका पड़ा। जे ही सहजोग बाटी गृह दिन है,
असुखी सकल रजनीचर कीन है। एक बार कुबेर पर धावा, आ पुष्पक जान जीत ले आवा। कहते हैं रावण को जब ये सुनने में आया कि कुबेर के पास पुष्पक विमान है, तो उन्होंने क्या किया कि योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ाई कर दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। वही पुष्पक विमान जीत लिया। कौतुक ही कैलाश पुनि, लिन्हेसी जग उठाई, अमान हु तौली निज बहुबल, चला बहुत सुख पाई। कहते हैं कि उस रावण को एक बार अपने अंदर अहंकार हुआ कि हम बहुत शक्तिशाली हैं। विचार किया कि चलो कैलाश ही उठा लाते हैं। वही कह रहे हैं, फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौल कर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। छोड़ दिया कि हम इसको ले जाकर कहाँ रखेंगे, कैलाश पर्वत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। छोड़ दिया और चला आया। उसको ये समझ में आ गया कि हम बहुत बड़े बलवानी हैं। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, अजय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नीति नूतन सब बाढ़त जाई, अजीमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। कहते हैं सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। रावण को इतना न जय जयकार होने लगा कि वो मस्त हो गया, क्या हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। सही बात है, उससे बड़ा कोई है नहीं भाई। कौन है? मन से बड़ा कोई है? वो जो चाहता है वो करा लेता है। उसके बस में सारी इंद्रियां हैं। हमारा शरीर उसी के बस में है, तो उस पर विजय रामे न पाएंगे जो रमण करते हैं। अगर मन ही रावण है तो हमारी चेतना ही राम है। जब चेतना को जागृत करेंगे गुरु के कृपा से, तो मन पर अंकुश लग जाएगा। वही कह रहे हैं कि बढ़ते जाते जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अतिबल कुंभकर्ण असभ्राता, अजय ही कहु नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सुवई 60 मासा, अजागत होई तिहु पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोक में तहलका मच जाता था। अब विचार कीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में क्या लिखे हैं। और उस सोने के लंका को अभी भी बहुत से लोग कहते हैं कि पार्वती जी ने बनवाई थी अपने लिए। तो रावण के खानदान के जो थे, दादा परदादा जो या रावण जो भी थे, वो गए वहां पूजा कराने, गृह प्रवेश कराने और लेकर के चले आए। कितने लोग उसको नहीं मानेंगे? सारे लोग मानेंगे, कहेंगे नहीं सही है। इसलिए कि माता पार्वती ने शंकर भगवान से बोली कि अपने लिए भी एक घर बनवाइए। तो उन्होंने कहा कि अरे घर हम लोगों के भाग्य में नहीं है भाई, हम फकीर आदमी, हमको घर द्वार से क्या लेना देना। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, मेरे लिए घर चाहिए, परिवार हूं मैं। तो शंकर भगवान ने कहा ठीक है, बन जाता है। तो उन्होंने कुबेर से कहा कि बनाइए भाई। तो घर तो बन गया। पार्वती जी तो थी ना हिमालय की पुत्री, तो उन्होंने देखा था कि गृह प्रवेश होता है। तो गृह प्रवेश में रावण को बुलाया गया, रावण के, और उन्होंने पूजा करा करके और दक्षिणा में वही मांग लिए।
लेकिन यहाँ तो उस चीज को नहीं बताया जा रहा है। यहाँ तो कहा जा रहा है कि भाई वो दुर्ग में वो टापू था जिसका नाम लंका रखा गया है। तो अलग अलग कहने का अनुसार है, किसी शास्त्र में कुछ है, किसी शास्त्र में कुछ है, लेकिन ये सब कुछ जैसे जैसे संसार में लोग हुए हैं अपने हिसाब से बनाए हैं। लेकिन कोई भी बने, लेकिन मेन सार वही है, वह नाम जो महाराज जी ने दिया है, जो सदगुरु देते हैं। वही कहते हैं कि वो 6 महीना तक सोता है। जो दिन प्रति आहार कर सोई, आ विशद बेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, आ तेहि सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसा असंख्य बलवान वीर थे। बरिदनाद जेठ सुत तासु, आ भट महु प्रथम लिक जग जासु। जे ही न होई रन सन्मुख कोई, आ सुरपुर नित ही परावन होई। कहते हैं मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसका भय से, स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी कि भाई हो सकता है कि वो आ जाए, भागो भागो भागो। लोगों के अंदर डर रहता था। कुमुख अकंप कुली शरद धूम के तू अतिकाय, एक एक जग जीत सक, ऐसे भुकट ऐसे सुभट निकाय। कहते हैं इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, ब्रजदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जा नहीं सब माया, आ सपने हो जिन्ह के धर्म न दया। 10 मुख बैठे सभा एक बारा, आ देखी अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप से बना सकते थे और सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और असुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वरूप स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा और क्या कहा, सूत समूह जन परिजन नाती, आ गने को पार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, आ बोला वचन क्रोध मद सानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता है। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला। क्या बोला, सुनहु सकल रजनीचर जूथा, आ हमरे बैरी विबुध भरु था। तेसन मुख नहीं करही लड़ाई, आ देखी सबल रिपु जाई पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते हैं, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। ये रावण की वाणी है। ब्रजेश बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। देखकर भाग जाते हैं। तिन्ह कर मरण एक विधि होई, आ कहु बुझाई सुनहु अब सोई। दिग्ज भोजन मख होम सराधा, आ सबके जड़ सबके जाई करहु तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकती है, मैं समझा कर कहता हूं, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध
इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। देखिए रावण भी ज्ञानी था, वो बता रहा है ना यहाँ कि उनके बल को बढ़ाने वाला, यानी उनके अंदर शक्ति कहां से पैदा होती है। जो भी लोग होते हैं ना, देवता मून चाहे जो भी संत महात्मा, जो भी, उनके पास कहां से शक्ति आती है, कौन सा कर्म है। तो देखिए कर्म बता रहा है, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, यानी कुल मिलाकर के जनहित का काम। जग पुरोजन आदमी करता है, पूजा पाठ पद्धति में रहता है, सनातन की चर्चा करता है, धर्म में रुचि रखता है, तो उसके अंदर ऊर्जा तैयार होती है। वही रावण बोल रहा है तुम जाकर उसमें बाधा डालो। तो आज का रावण कौन है? हमारे अंदर मन जो है वो रावण है। वो जल्दी नहीं चाहता है, वो हमेशा भोग विलास में रहता है, और इंद्रियां, जो ज्ञान इंद्रियां है, वो उसको संदेश देते रहती हैं कि ये देख लिए, वो देख लिए। इसीलिए तो गुरु के पास जाया जाता है कि गुरु हथौड़ा रूपी नाम रूपी हथौड़ा देते हैं कि मारो उस हथौड़े से, मन अपने मन स्थिर होगा, धीरे धीरे हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, सबका होगा। दुछा छीन बलहीन सुर, सहजे ही मिल ही आई, आ तब मरी हऊ की छाड़ी हऊ भली भांति अपनाई। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि भूख से दुर्लभ और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाथ कहु पुनि हरावा, मेघनाथ कहु पुनि हकरावा, आ दीन सुख बलु बयरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, आ जिनके लरिबे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी, और फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीरे और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उनके लिए तिन्ह ही जीति रण आने सुबाधी, आ उठी सुत पीतु अनुशासन काधी। यही विधि सब ही आज्ञा दीन्ही, आ अपनु चलेउ गदा कर लीन्ही। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिताजी की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी, और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दशानन डोलती अवनी, आ गर्जत गर्भ स्वर्ण ही सुर रवनी। रावण आवत स्नेहु सकोहा, आ देवन तके मरुगिरी खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी, और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाओं ताकि भागकर सुमेरु की गुफाओं में आश्रय लिया। राजा सुमेरु थे ना, आश्रय लिया। दिग्पालन के लोक सुहाए, आ सुनी सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंधनाद करी भारी, आ देई देवतन गारी प्रचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। रनमद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धनधारी,
अगिने काल जम सब अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरता, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुज, सुर, नागा हठी सब ही के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जह लगी तनुधारी, दसमुख बसवर्ती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। इतना शक्तिशाली था रावण, सारे लोग उसके अधीन हो गए थे। आयुषि करहि सकल भयभीता, नवहि आई नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। इतना शक्तिशाली था, इतने शक्तिशाली था रावण। सोचिए कि सारे लोग उसके आगे सर नवाते थे। सारे लोग का मतलब कौन? सारे लोग, सारे लोग का मतलब हो गया कि रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए मैं न खड़ी थी। ये संसार है ना, ये शरीर रूपी संसार है। इसमें सारे लोग जितने भी हमारी शरीर के अंदर पार्ट्स है, सब उसके भय से सब डरती है कि हमको ऐसा जगह इस्तेमाल कर देगा कि हम छिन्न भिन्न हो जाएंगे। इसलिए इसकी बात मान लो। जब तक, इसमें भी वही है, जब तक राम अवतरित नहीं होते हैं, जब तक राम नहीं आते हैं, तब तक सारे लोगों पर ये कब्जा किया हुआ है। और राम के आने के बाद भी कब्जा किया है, लेकिन नियति कैसे घुमा करके माता सीता को उठवाई। सेम उसी तरह से है। जब हम लोग का जब समय अच्छा आया तो कोई ना कोई मिला जो ले जा करके सदगुरु के शरण में रख दिया। किसी न किसी माध्यम से ही हम लोग गए हैं, डायरेक्ट बहुत बिरले कोई गया होगा, नहीं तो सारे लोग किसी न किसी के माध्यम से ही संत के शरण में जाते हैं। चलिए, अच्छा है। अच्छा है, क्या लिख रहे हैं? संदेश ठाकुर जी भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। क्या लिख रहे हैं? पढ़ा नहीं पा रहे। चलिए, अच्छा है। सभी लोग उसके अधीन हो गए और नम्रता पूर्वक उसके शरणों में सर नवाते थे। इतना बलशाली था रावण, और उससे कम बलशाली हम लोगों का मन भी नहीं है। इसलिए मन पर कंट्रोल तभी होगा कि जब गुरु के दिए हुए नाम का हथौड़ा मारेंगे भजन के माध्यम से। और जब हथौड़ा चलेगा ना भजन के माध्यम से, तो हल्का स्लो होगा, तब तक गुरु फिर आपको बताएंगे कि अब इस पर जोग करो, ताकि और ये धीमा हो, और आगे चल के धीरे 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 वो शांत हो जाएगा। ये पक्का है भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा। जिनको अगर शक होगा ना कि नहीं दुबे जी ऐसे कह रहे हैं, वो करके देखेंगे, होगा। मालिक चाहेंगे ना
ये चलता ही रहेगा उनकी कृपा से। और आप करके देखिए, जहां भी आपको संशय होगा तुरंत फोन कीजिएगा कि क्यों ऐसे हो रहा है, कैसे करना है, वो धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। पत्रता आ जाएगी, मालिक स्वयं डाल देंगे, कहेंगे कि लो ऐसे करो। निस्वार्थ भाव होनी चाहिए, स्वार्थ नहीं होनी चाहिए। निष्काम कर्म, निष्काम हो, उस परमात्मा को समर्पित कीजिए। जो भी आप करते हैं उनको समर्पित कर दीजिए, दूसरा विकल्प नहीं है। या तो राय से आप कर दीजिए और नहीं राय से कीजिएगा तो एक दिन इसी का परिणाम आपके सामने आएगा, वो स्वयं ले लेंगे। अरे जो पैसा दिया है वो लेने का भी तो अधिकारी है ना। तो जो पैसा रूपी हमारे अंदर जीव आया है, ये प्रकृति को परमात्मा ने जो दिया है कि लो इसको अब सही से अपना भी कल्याण करो और मेरा भी कल्याण करो। तो अगर हम परमात्मा को भूल जाएंगे तो एक न दिन तो अपना पैसा रूपी जो आत्मा है वो निकाल लेंगे। तो बैंक से सारा रुपया निकल ही जाए, नील हो जाए खाता, तो क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? सब खत्म हो जाएगा। ये देखिए, चलिए टाइम हो गया है, 56 हो गया। बाकी कल हम लोग करेंगे, इसलिए कि महाराज जी भी कहेंगे ना कि हमको भी कहीं और जाना है। 9 से 10 का टाइम है। चलिए, ये संतन ठाकुर जी लिख रहे हैं, महाराज जी कुछ उपाय बताए, संकट कैसे कटेगा? अरे संकट आसान है भाई, कट जाएगा। सोच बदल दीजिए, संकट कट जाएगा। नहीं कुछ होगा, भजन कीजिए, नाम का जाप कीजिए, समय निकालिए, हाजिरी लगाइए। कोई अगर कुछ नहीं जानते हैं तो 1 घंटा बैठ करके अपने माता पिता को, अपने इष्ट को याद कीजिए। यह 1 घंटा कोई बड़का काम आपके घर में नहीं होगा। सारे लोग आपको निश्चिंत छोड़ दिए होंगे 9 बजे से 10 बजे तक। बैठिए, हाजिरी लगाइए, देखिए आगे प्रभु की माया। कम से कम महीनों 2 महीना लगाइए हाजिरी, अपने परिवर्तन होगा। भजन कीजिए, सब सही हो जाएगा। करने से कुछ होगा, कहने से नहीं हो सकता है, करना पड़ेगा। टाइम हो गया, अब हम लोग सारे लोग हाथ जोड़ लें और आप लोग अपने सभी दोस्त मित्र दुश्मन जो भी हो सबको अपने में समाहित कर लें और परमपिता परमात्मा से कहें कि हे परमात्मा, सबका कल्याण कीजिए और सबके कल्याण के बाद मेरा भी कल्याण कीजिए। पहले अपना कल्याण मत मांगिएगा, नहीं तो परमात्मा भी बड़ी चतुर हैं। वो कहते हैं कि अपना भला भला जग माही, पहले दूसरे की भला हो। जो दूसरे की रक्षा करता है उसकी रक्षा परमात्मा करते हैं। और हमारे साथ महाराज जी का आरती स्टार्ट कीजिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हरि ओम जय श्री जगतारन स्वामी, जप श्री जगतारन, कलि के कलुष विभंजन, भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारन, तारण कारण आए जगत में, स्वामी संत रूप धर लीना। हो मोरे स्वामी संत रूप धर लीना, करी कृपा मुझ पति तन पर, हठ दर्शन दीना। हो मोरे स्वामी हठ दर्शन दीना, रूप अनूप महा छवि धारी, जन को मन मोहे। हो मोरे स्वामी जन को मन मोहे, दरस करत अधनाशय, और रस के अस को है। हरि ओम जय श्री जगतारन, मधुर बचन संशय सब नासत, नाम अमलुक दीना। हो मोरे स्वामी
नाम अमलोक दीना, जीवन मुक्ति लखो प्रभु, निज शरणन कर लेना। हरि ओम जय श्री जग तारन, कोटि न कर्म हरत एक क्षण में, जो कोई सन्मुख आवे हो मोरे स्वामी, जो कोई सन्मुख आवे, ब्रह्मानंद मगन मन, अजर अमर पद पावे। हरि ओम जय सिर जग तारन, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, प्रभु सम को हितकारी हो मोरे स्वामी, प्रभु सम को हितकारी, तज प्रभुता निज जन के, करत सदा रखवारे। हरि ओम जय श्री जग तारन, मुनि अवतार सकल सुर माया, प्रभु आज्ञा सिरधारी हो मोरे स्वामी, प्रभु आज्ञा सिरधारे, पावन हुए पतित जग, आके शरण तुम्हारे। हरि ओम जय श्री जग तारन, नाना कर्म धर्म मति प्रगटे, संत भेष किए धारण हो मोरे स्वामी, संत भेष किए धारण, सो संशय सब नाश किए, जय हो अधम उदाहरण। हरि ओम जय श्री जग तारन, नाम तत्व और शब्द सनातन, गुरु जी को ही जाने हो मोरे स्वामी, गुरु जी को ही जाने, गुरु बिन और न दूजा, हितकारी कहु मानो। हरि ओम जय श्री जग तारन, आरत हर पतित पावन कहे, संत निगम धारे हो मोरे स्वामी, संत निगम धारे, असरण शरण दया निधि की हो महिमा धारे। हरि ओम जय श्री जग तारन, सगुन ब्रह्मानादि सनातन, श्री सदगुरु जी के हो मोरे स्वामी, श्री सदगुरु जी के, आरती करत पतित रखहु लाज निज मन के। हरि ओम जय श्री जग तारन, हरि ओम जप श्री जग तारण स्वामी, जप श्री जग तारन, कलि के कलुष विभंजन, भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जग तारन, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधो च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय जय। चलिए अच्छा है, प्यारे मोहन जी आ गए, देर से ही सही, आरती तो मिला, अच्छा है। कहते हैं ना कि आज की मुलाकात बस इतनी, चाहे कल आप कर लीजिएगा बात जितनी। जय खलवा धाम।